हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 अगस्त 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और वहीं हिंदी तिथि के हिसाब से आज है गणेश चतुर्थी। और इस बार यह दिन केवल त्योहार नहीं बल्कि एक संयोग है। चित्रा नक्षत्र बुधवार और भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि जब तीनों साथ आते हैं तो मान्यता है कि उस समय माता पार्वती ने गणपति की रचना की थी और भगवान शिव ने उसमें प्राण डाले थे। आज बप्पा की स्थापना के दो शुभ मुहूर्त हैं। सुबह 11:15 से 1:45 तक और शाम 4:30 से 6 बजे तक। सवाल सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि उस आस्था का है जो हर कठिनाई में हमें एक उम्मीद देती है कि बप्पा घर आएंगे और सब मंगल कर देंगे। तो आज गणेश पूजा के साथ अभिषेक का विशेष महत्व होता है। तो आप सभी भाइयों बहनों देशवासियों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। सिद्धि विनायक गणेश का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। आपके जीवन के दुख दर्द संकट कष्ट पीड़ाएं दूर हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर। अमेरिका की ओर से भारत से आने वाले सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अधिसूचना जारी हुई, जिससे कुल शुल्क 50% बन जाएगा। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत दबने वाला नहीं है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया और प्रतिष्ठानों पर स्वदेशी बोर्ड लगाने की सलाह दी। उनका कहना है कि हमें कुल स्वदेशी बोर्ड प्रतिष्ठानों पर स्वदेशी बोर्ड किया गया। आत्मनिर्भरता पर विश्वास होना चाहिए और वैश्विक व्यापार में आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहना चाहिए। अमेरिका द्वारा अतिरिक्त टैरिफ लागू होने की घोषणा के बाद सोने की महंगाई ने रफ्तार पकड़ ली। सोने के भाव पहले से लगभग 500 तक महंगे हो गए। निवेशकों में अस्थिरता और वैश्विक व्यापार तनाव का संकेत है, क्योंकि टैरिफ नीति का सीधा असर बाजार भाव पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी गई है और अगर कंपनियों पर भार होता है तो सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय 96 लाख एमएसएमई इकाइयों में रोजगार पहले से दिया जा चुका है और प्रवासी मजदूरों को इसी क्षेत्र में फिर मौके मिल रहे हैं। यह पहल रोजगार और सम्मानजनक काम को सुनिश्चित करने में ऐतिहासिक साबित हो सकती है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने लोगों को निचले इलाकों से दूर किया गया है। नालों के बाढ़ में दोनों को बतातात करते हुए लोगों को निचले इलाकों से दूर किया गया है। रहने और सतर्क रहने की सलाह दी है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 28 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालात गंभीर हो सकते हैं, इसलिए सावधानी सबसे जरूरी है। अगले महीने से जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स लागू हो सकते हैं और इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, जूते और कपड़े अब सस्ते हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12% टैक्स वाली ज्यादातर चीजें 5% पर आ सकती हैं, जबकि 28% वाली चीजें 18% पर आ सकती हैं। यानी महंगाई से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम आम लोगों की जेब पर बोझ कम करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भी। सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। रेड्डी ने साफ कहा कि यह चुनाव हार जीत से ज्यादा सिद्धांतों का है। उनका कहना है कि जो भी न्याय और सच्चाई के पक्ष में होंगे वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। विपक्ष इसे लोकतंत्र की लड़ाई बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे अपनी ताकत का इम्तिहान मान रहा है। जर्मन अखबार फाज ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैरिफ मसले पर बातचीत के लिए 4 बार फोन किया, लेकिन पीएम मोदी ने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने अमेरिकी डेलीगेशन को भी दिल्ली आने से रोक दिया था। हालांकि अखबार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये कॉल कब किए गए। इस खबर से भारत अमेरिका संबंधों को लेकर चर्चा तेज हो गई है और दोनों नेताओं के बीच तनाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति तेज कर दी है।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में अब प्रियंका गांधी भी शामिल हो गई हैं। बुधवार को इसमें अखिलेश यादव की एंट्री तय है। बताया जा रहा है कि यह रणनीति सामान्य वोटर एक यात्रा में तेज करते सर के विरोध के साथ साथ बिहार के माय मुस्लिम यादव और महिला वोटरों को साधने की कोशिश है। वोट चोरी का मुद्दा उठाकर यह यात्रा विपक्ष को एकजुट दिखाने और जनता में सीधा संदेश देने की कोशिश कर रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल हाल ही में आलिया और रणबीर कपूर के नए 6 मंजिला घर की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक होकर वायरल हो गईं। इन तस्वीरों पर जमकर गॉसिप हो रहा है, लेकिन आलिया ने इसे अपनी प्राइवेसी में दखल बताया है और साफ कहा है कि यह उनकी पर्सनल स्पेस का उल्लंघन है। फैंस भी इस मसले पर बंट गए हैं। कुछ आलिया का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे स्टारडम की कीमत बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब बॉर्डर से 30 किमी के दायरे में सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे और इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर और बढ़ेगी। उन्होंने सीमावर्ती गांवों में सड़क, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही। शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वीवीपी सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि प्रशासन और जनता की साझा जिम्मेदारी है। इसका मकसद सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित और समृद्ध बनाना है ताकि लोग वहां बेहतर जिंदगी जी सके। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले मार्ग पर मंगलवार दोपहर भूस्खलन हो गया। भारी बारिश के चलते हुए इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर तीर्थयात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। फिलहाल प्रशासन और बचाव दल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यह हादसा श्रद्धालुओं के लिए बड़ा झटका है क्योंकि मंदिर में रोजाना हजारों लोग दर्शन करने। उत्तराखंड में 7 जिलों में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। हर्षिल में भूस्खलन या अन्य कारणों से बनी नई झील संभवतः खतरा पैदा कर सकती है। प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। किसानों और स्थानीय लोगों को सावधान रहने का संदेश दिया गया है। पीवी सिंधु ने बुल्गारिया की नालबंतोवा को मात देते हुए वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। यह उपलब्धि भारतीय खेल प्रेमियों के लिए गर्व का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ से निपटने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया तय होगी और स्वदेशी उत्पादन को और सशक्त बनाने की योजना बनाई जाएगी। अमेरिका ने भारत पर बड़ा टैक्स यानी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। 27 अगस्त से भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 50% ज्यादा शुल्क लगेगा। मतलब जो चीज 100 रुपए की थी अब 150 रुपए में जाएगी। इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों, बाजार और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। ट्रंप ने यह कदम रूस से भारत की तेल खरीद का हवाला देकर उठाया है। यह सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा दबाव है। रक्षा क्षेत्र में बड़ा अपडेट। भारतीय नौसेना को 2 नए मल्टी मिशन स्टील फ्रिगेट INS उदयगिरी और हिमगिरी सौंपे गए हैं। ये उन्नत तकनीकी युद्धपोत दुश्मनों से बचते हुए समुद्री अभियानों में असरदार रहेंगे। स्वदेशी निर्माण और आत्मनिर्भर भारत अभियान का मानचित्र बदल रहे। इन युद्धपोतों से अब हमारी समुद्री शक्ति और बढ़ेगी। सैनिक सुरक्षा के साथ साथ ये हमारी रक्षा उत्पादन क्षमता को भी दर्शाते हैं। आगामी एस्को समिट में एक ऐतिहासिक पल। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। यह न सिर्फ भारत चीन संबंधों में गहरे भरोसे का संकेत है बल्कि वैश्विक मंच पर दोनों देशों की ताकत के प्रदर्शन का प्रतीक भी। अमेरिका US टैरिफ की नीतियों के बीच यह कदम भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएगा। भाखड़ा बांध में पानी का स्तर बढ़कर 1670 फीट तक पहुंच गया है। जहां जलाशय संचालकों के बीच चिंता बढ़ रही है। सुरक्षा बढ़ाने और संभावित आपदा से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है। शहरों और आसपास के इलाकों में ऐलान किया गया है कि सतर्कता बरती जाए। यूपी के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 72 घंटों में भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि उमस और गर्मी अपना असर बनाए रखेंगी,
जिससे आम लोगों का जीना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में पेयजल और मौसम के मुताबिक रहना जरूरी होगा।